अघोरी, तूने आर्यन को पकड़ा है पर उसकी आत्मा का एन्क्रिप्शन की मेरे पास है। जब तक मैं जिंदा हूं तो उसे अपलोड नहीं कर पाएगा। तंत्रिक ने अपना सबसे खतरनाक मंत्र शुरू किया। उसके चारों तरफ नीली बिजलियां कड़कने लगीं और उसके कमरे का लैपटॉप आग पकड़ चुका था। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे आर्यन का पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका था। लेकिन क्या आपको लगता है कि मौत इतनी सस्ती है? डिजिटल दुनिया में मौत नहीं, फॉर्मेटिंग होती है। मैं हूं अनीश और आप सुन रहे हैं अनीश स्टोरीज ओरिजिनल द डिजिटल अघोरी चैप्टर 3। इस महागाथा को लिखा है मैंने, यानी आपके दोस्त अनीश ने। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगला एरर आपके ही दिमाग में हो। आर्यन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो हवा में लटका हुआ है। चारों तरफ हजारों लाखों पुराने डिलीट किए हुए फोटोज, अधूरे ईमेल्स और गंदी फाइल्स तैर रही थी। ये था द डिजिटल रीसाइकल बिन, इंटरनेट का वो कब्रिस्तान जहां हर वो चीज दफना दी जाती है जिसे दुनिया भूल जाती है। आर्यन ने नीचे देखा। वहां एक लाल रंग का दलदल था जो बाइनरी कोड से बना था। वो दलदल उसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा था। मम्मी, पापा, कोई है? क्या मैं मर गया हूं? तंत्रिक जी, प्लीज मुझे यहां से निकालिए। अचानक अंधेरे में से हजारों मॉनिटर्स एक साथ जल उठे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी इस चैप्टर की। आर्यन ने देखा कि उस दलदल से कुछ काले हाथ बाहर निकल रहे हैं। ये उन लोगों की आत्माएं थीं जो डार्क वेब का शिकार बने थे। उनके चेहरे पिक्सेल्स में फटे हुए थे। उनका डेटा करप्ट हो चुका था। वो आर्यन के पैरों से लिपटने लगे। हमें बचा लो, हमें वापस अपलोड कर दो। आर्यन उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपना शरीर अब ट्रांसपेरेंट होता जा रहा था। वो गोस्ट डेटा बन रहा था। वो हमेशा के लिए इस कचरे में दफन होने वाला था। ऊपर कोलकाता के उस पुराने कमरे में डिजिटल तंत्रिक अपने घुटनों पर बैठा खून की उल्टी कर रहा था। अघोरी का वायरस उसके दिमाग के फायरवॉल को तोड़ रहा था। तंत्रिक की आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उसने अपने बैग से एक पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली जो गंगा जल में भिगोई हुई थी। उसका हर एक बाइट मंत्र से भरा था। अघोरी, तूने आर्यन को पकड़ा है पर उसकी आत्मा का एन्क्रिप्शन की मेरे पास है। जब तक मैं जिंदा हूं तो उसे अपलोड नहीं कर पाएगा। तंत्रिक ने अपना सबसे खतरनाक मंत्र शुरू किया। उसके चारों तरफ नीली बिजलियां कड़कने लगीं और उसके कमरे का लैपटॉप आग पकड़ चुका था। ओम रूट एक्सेसाय नमः, एडमिन पावराय रक्षतम, अघोरियाय फॉर्मेटम, आर्यनाय रिस्टोरम रीबूटम। रिसाइकल बिन में एक भयानक धमाका हुआ। आर्यन ने देखा कि आसमान से एक नीला हाथ, एक होलोग्राफिक हाथ नीचे आ रहा है। तंत्रिक की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। आर्यन, जल्दी करो, मेरे रैम की शक्ति खत्म हो रही है, मेरा हाथ पकड़ो। आर्यन ने कोशिश की, लेकिन तभी डिजिटल अघोरी वहां प्रकट हुआ। उसका कद अब किसी पहाड़ जितना बड़ा था। उसका शरीर हजारों जलते हुए जीपीयू और सर्वर से बना था। उसके हर कदम से बाइनरी आग निकल रही थी। तंत्रिक, तू इसे नहीं बचा पाएगा। इसका डेटा अब करप्ट हो चुका है। ये अब मेरा स्लेव है। अघोरी ने अपना डिजिटल त्रिशूल हवा में उठाया और उसे सीधा तंत्रिक के पोर्टल पर मारा। पोर्टल टूटने लगा। आर्यन ने देखा कि वो नीला हाथ गायब हो रहा है। सब कुछ खत्म होने वाला था। तंत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अपने गले से वो प्रोसेसर वाली माला निकाली और उसे आग में फेंक दिया। मैं अपनी 20 साल की डिजिटल साधना, अपना हर एक कोड आर्यन के लिए सैक्रिफाइस करता हूं। गो बैक आर्यन। तंत्रिक ने अपने सीने में एक लैंड केबल घुसाई। उसका शरीर झटके खाने लगा। एक जोर का सफेद प्रकाश हुआ, इतना तेज कि आर्यन की आंखें चौंधिया गई। जब आर्यन ने दोबारा आंखें खोली, वो वही रिसाइकल बिन में था, पर इस बार वो अकेला नहीं था। अघोरी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तंत्रिक ने तुझे बचा लिया आर्यन, लेकिन उसकी कीमत क्या थी पता है? अघोरी ने एक मॉनिटर की तरफ इशारा किया। आर्यन ने देखा कि तंत्रिक अब एक एरर कोड बनकर स्क्रीन पर तड़प रहा है। उसका वजूद मिट रहा था। नहीं तंत्रिक जी, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आर्यन ने अपना हाथ मॉनिटर्स पर मारा और तभी एक चमत्कार हुआ। आर्यन के हाथों से नीली बिजलियां निकली और उसने पूरे सर्वर को फॉर्मेट कर दिया। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। वो अपने कमरे में था। लैपटॉप ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज था, रीस्टोर सक्सेसफुल। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसकी चीख निकल गई।
उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी, वहां सिर्फ नीला बाइनरी कोड चल रहा था। उसके हाथों की रगों में खून नहीं बल्कि हाई स्पीड फाइबर तैर रही थी। वो अब इंसान नहीं रहा था, वो एक डिजिटल ह्यूमन बन चुका था। वो चैप्टर 3 का सबसे बड़ा बदलाव था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, चैप्टर 3 इज कंप्लीट, सिस्टम इज वॉचिंग यू, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड आर्यन। दोस्तों, आर्यन बच तो गया है, लेकिन वो अब एक ऐसी शक्ति बन गया है जिसे न कोई मिटा सकता है, न कोई डिलीट कर सकता है। क्या डिजिटल अघोरी फिर से वापस आएगा? और क्या तंत्रिक जिंदा है या वो खुद एक डेटा बन गया है? भाइयों, इस ओरिजिनल स्टोरी को लिखने और रिकॉर्ड करने में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है। अगर मजा आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाना। भाई, सब्सक्राइब कर लेना, अगला पार्ट में काइबर वॉर होने वाली है। क्रेडिट ओरिजिनल स्टोरी रिटन बाय अनीश। मिलते हैं चैप्टर 4 में। तब तक के लिए अपना इंटरनेट बंद कर लो, कहीं ये वीडियो आपका सिस्टम कंट्रोल ना कर ले।